जय हिंद दोस्तों, बहादुर लोधी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राज्य सरकारों की प्रमुख योजनाएं जो कि करंट अफेयर्स का ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और इन्होंने महिलाओं को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत में 12वीं के बाद कॉलेज जाने वाली लड़कियों को 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और यदि वो लड़कियां मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में अपना दाखिला लेती हैं तो सरकार के द्वारा इनकी पूरी फीस दी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने रोजगार सेतु योजना को शुरू किया? दोस्तों रोजगार सेतु योजना, और ये योजना भी किसने शुरू करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, जो प्रवासी मजदूर होते हैं तो प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू करी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें। और नंबर थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? दोस्तों ये जो योजना है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये किसके लिए शुरू करी गई है? चाय श्रमिकों के लिए ये शुरू करी गई है। और किस राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है? तो त्रिपुरा की सरकार ने इसको शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट वन की हम बात करें उससे पहले दोस्तों यदि आपको इसी प्रकार से 2022 के सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ना है, वही टॉपिक पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ना है कम समय में आसान भाषा में, तो आप हमारी ई बुक जरूर बाय करें। ठीक है, जनवरी 2022 से और अब तक की ई बुक। ठीक है, ये हमारी पहली ई बुक है। और यदि हम दूसरी ई बुक की बात करें तो इसमें जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि लगभग 22 महीने का करंट अफेयर्स मिल जाएगा। इसमें 60 से ज़्यादा टॉपिक हैं। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी ई बुक को बाय करके करंट अफेयर्स की स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों मैं दावे के साथ बोलता हूं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन ई बुक है हमारी। एक बार यदि आप इस ई बुक को बाय करके डाउनलोड करेंगे तो आप भी कहेंगे वाह सर, आपने और आपकी टीम ने क्या मेहनत करी है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों ये योजना जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, और विनय समरस योजना इसको शुरू किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस योजना के द्वारा क्या होगा? तो छुआछूत को मिटाने के लिए एक विनय नाम का दलित लड़का था। ठीक है, तो उसी के नाम पर विनय समरस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? छुआछूत को खत्म करना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चारा वीजा योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों चारा वीजा योजना, और ये जो योजना है इसको शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और जो चारा उत्पादक किसान होते हैं इन किसानों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, इस योजना में क्या होगा कि तो इस योजना के तहत में यदि कोई किसान 10 एकड़ पर चारा उगाता है, ठीक है, और अपनी आपसी सहमति से जो इसने 10 एकड़ में चारा उगाया है, ठीक है, उस चारे को यदि वो गौशालाओं के लिए देता है, ठीक है, तो हरियाणा सरकार उन किसानों को क्या करेगी? तो 10,000 रुपये प्रति एकड़, कितने? 10,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार जो है किसानों को देगी। ठीक है, यदि 10 एकड़ ज़मीन में चारा उगाकर किसान गौशालाओं को देगा तो उनको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये जो योजना है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, और इस योजना के तहत में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंटों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। कितने लाख रुपए तक का? 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा झारखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्मा और वहनी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों अम्मा योजना अलग है
और वाहिनी योजना अलग है। ठीक है, तो दो योजनाएं हैं और ये दोनों योजनाएं सिक्किम सरकार ने शुरू करी हैं और इन योजनाओं के तहत में सिक्किम राज्य सरकार की जो गैर कामकाजी माताएं होती हैं, ठीक है, उनके बैंक खातों में 20,000 रुपये भेजे जाएंगे और कक्षा 9 में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को फ्री में सैनिटरी नैपकिन भी दिए जाएंगे इन योजनाओं के तहत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला निधि ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों, महिला निधि ऋण योजना को शुरू किया है राजस्थान ने। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, सीमा दर्शन परियोजना और इसका उद्घाटन किया है अमित शाह ने। डिटेल की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और इन्होंने सीमा पर्यटन परियोजना या फिर इसको सीमा दर्शन परियोजना कहा जाएगा, इसका उद्घाटन किया है और गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा और बीएसएफ के द्वारा। ठीक है, किस किस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया ये भी आपको याद रखना है। और इस परियोजना के अंतर्गत क्या होगा? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नडा बेट को राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, और नागरिकों को बीएसएफ जवानों के जीवन शैली को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिलेगा। मैंने बताया कि नडा बेट को आकर्षित पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे फोटो के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर नामक योजना किसने शुरू करी है? तो दोस्तों, अवसर नामक जो योजना है ये शुरू करी है एएआई ने, यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस योजना को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू करी गई? देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री मितान योजना, आप लोग यहाँ पर ये जो टर्म देख रहे होंगे मितान, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्त या फिर मित्र। ठीक है, तो इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना के तहत में छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर, जितनी भी छत्तीसगढ़ की प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, तो लगभग ऐसी 100 योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं घर पर बैठे। ठीक है, किस योजना के तहत में? मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत में। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, यदि कोई परेशानी होती है तो ये नंबर भी डायल कर सकते हैं 14545। ठीक है, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाफ बिजली बिल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों, हाफ बिजली बिल योजना काफ़ी अच्छी योजना है और ये योजना भी छत्तीसगढ़ ने शुरू करी है। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो इस योजना के तहत में घरेलू बिजली उपभोक्ता, जो घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं, ठीक है, उनके लिए 400 यूनिट तक के बिल में आधे बिल की छूट दी जाएगी। ठीक है, यदि मान के चलो कि आपका जो बिल है वो 400 यूनिट आया है और 400 यूनिट में आपके 1200 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो आपसे केवल 200 यूनिट का बिल लिया जाएगा 600 रुपये। ठीक है, तो आधा जो है ये आपको छूट मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट जो योजना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? दोस्तों, जो कैदी जेल में बंद होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जीवाला नामक ऋण योजना जो है ये महाराष्ट्र राज्य ने शुरू करी है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस योजना में क्या होगा? तो जेल में बंद कैदियों के लिए 50,000 रुपये का व्यक्तिगत लोन दिया जाएगा। ठीक है, और महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, और इस लोन की राशि से जो कैदी होते हैं वो अपने वकील की फीस दे सकते हैं, अपने बाल बच्चों का और अपने परिजनों का पालन पोषण कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत करी है? तो कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने करी है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल की बात करें तो इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत में दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उस महिला एवं नवजात बच्ची के लिए पोषण सुरक्षा भी प्रदान करी जाएगी। ठीक है, दूसरी संतान यदि बालिका होती है तो 5,000 रुपये दिए जाएंगे और माता जी के लिए और जो नवजात बच्ची है उनके लिए पोषण की सुरक्षा भी दी जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, YSR यंत्र सेवा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो YSR यंत्र सेवा योजना, और आप लोग यहाँ पर YSR देख के समझ जाएंगे
कि जितने भी योजनाओं में YSR जो टर्म जुड़ गया, मान के चलो कि इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और YSR यंत्र सेवा योजना के तहत में किसानों को कम दरों में जो कृषि यंत्र होते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, ठीक है, तो आदि कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे किसानों को, जिससे कि किसानों को अपनी कृषि के लिए फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम योजना तैयार करी है? दोस्तों पीएम प्रणाम योजना देखकर समझ पा रहे होंगे, ये केंद्र सरकार की योजना है और इसको शुरू किया गया है केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के लिए। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, पीएम प्रणाम योजना में जो पीएम प्रणाम टर्म है, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पीएम प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना जो है, इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें और इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इस योजना के तहत में क्या होगा? तो इस योजना का सबसे पहले आप फुल फॉर्म समझ लो। जो पीएम श्री है इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है। और शिक्षा दिवस के अवसर पर यह योजना शुरू करी है पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और इस योजना के तहत में पूरे देश में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन किया जाएगा और इनको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। कितने स्कूलों को? 14,500 स्कूलों को, ठीक है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक मिलनी योजना को शुरू किया है? दोस्तों लोक मिलनी योजना, और ये जो योजना है ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है, इसको बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस योजना के तहत में पंजाब के लोगों को जितनी भी शिकायतें हैं, ठीक है, तो इस योजना के तहत में मुख्यमंत्री उन सभी शिकायतों को सुनेंगे। लोक मिलनी योजना, याद रखना है इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में चिराग योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो चिराग योजना, और इसको छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। इस योजना के तहत में जो EWS वर्ग के छात्र होते हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो कौशल्या मातृत्व योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कौशल्या मातृत्व योजना, और ये जो योजना है इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन हैं? भूपेश बघेल, और इन्होंने कौशल्या मातृत्व योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत दूसरी संतान के रूप में यदि बालिका का जन्म होता है तो राज्य सरकार उनको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। ओके, नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ई अधिगम योजना की शुरुआत करी है? तो ई अधिगम योजना की शुरुआत जो है ये हरियाणा राज्य सरकार ने करी है, और इस योजना के तहत में हरियाणा राज्य के लगभग 3 लाख छात्रों को, कितने? लगभग 3 लाख छात्रों को उनकी ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी योजना है, हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य की सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरू किया है? दोस्तों मातृशक्ति उद्यमिता योजना, और ये भी हरियाणा सरकार ने शुरू करी है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो महिला उद्यमी हैं, ठीक है, उनको कम ब्याज दर पर और 5 लाख रुपए का लोन उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? दोस्तों खेल नर्सरी योजना का उद्देश्य क्या है? राज्यों में खेलों को बढ़ावा देना, ठीक है। और ये जो योजना है ये भी किसने शुरू करी है? हरियाणा सरकार ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है? दोस्तों मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन योजना, ठीक है, और ये जो योजना है ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू करी गई है, ठीक है। और उद्देश्य आप लोग फोटो में देख के समझ पा रहे होंगे, तो दिल्ली में जितने भी घर स्थित हैं उनको फ्री में सीवर कनेक्शन प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है?
तो श्रमिक मित्र योजना को देखिए, आप भी अपना आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लगाइए और अपना आकलन करते चलिए कि आपको कितना करंट अफेयर्स आ रहा है। तो श्रमिक मित्र योजना को भी दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है, उनका जो लाभ है वो निर्माण श्रमिक उठा सकें, ठीक है। तो जो निर्माण श्रमिक हैं, ठीक है, उन तक दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो किस राज्य की सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को शुरू किया है? आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हुआ है, तो इसको त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना, और ये जो योजना है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना के तहत में जो युवाओं हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनको कम ब्याज दर पर अपना खुद का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिम प्रहरी योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो हिम प्रहरी योजना जो है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य आप समझो तो उत्तराखंड के जो सीमांत जिला हैं, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जिला हैं, ठीक है, और उन जिलों में पलायन को रोकना, ठीक है, पलायन को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं वहाँ पर भारतीय आबादी को बसाना, और भारतीय आबादी में भी उत्तराखंड का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि वहाँ पर पूर्व सैनिक बस जाएं, ठीक है, पूर्व सैनिक और खास करके युवा वहाँ पर बसें, ठीक है। ये हिम प्रहरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनम युद्धम नामक योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों, एनम युद्धम नामक योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने, ठीक है। और सरकार ने 8 साल तक के सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारतीय सेनाओं में युवाओं की 4 साल की भर्ती के लिए किस योजना को शुरू किया है? दोस्तों, सभी लोग जानते भी होंगे कौन सी योजना शुरू करी गई है, अग्निपथ भर्ती प्रवेश योजना, ठीक है। और इस योजनाओं के तहत में जो युवा सेना में भर्ती होंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको अग्निवीर कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है? भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ओके, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों को लड़कों के समान अधिकार दिलाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? तो किस राज्य की सरकार ने एक थाली एक तरकारी योजना को शुरू किया है? तो इस योजना को भी शुरू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, ठीक है। इस योजना के तहत में उत्तर प्रदेश में लोगों को कम रेट में हरी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। योजना का नाम क्या है? एक थाली एक तरकारी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की पहचान चैलक नामक कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में करी गई है? तो दोस्तों, इस योजना की जो शुरुआत है ये उत्तराखंड राज्य के द्वारा करी गई है। ओके, हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो उस टाइम उत्तराखंड के जो तत्कालीन सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभी कौन है उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम पे सीएम? तो पुष्कर सिंह धामी हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में घर की पहचान चैलक नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया। इसके तहत में परिवार की जो सबसे छोटी बेटी होगी उसके नाम पर उस घर की पट्टिका, यानी कि जो उस घर में नेम प्लेट होगी वो घर की सबसे छोटी बेटी के नाम पर लगाई जाएगी, ताकि घर की पहचान जो है ये बेटियों के नाम पर हो सके, ठीक है। तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस राज्य की सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना को शुरू किया है? दोस्तों, मेरा घर मेरे नाम जो योजना है इसको पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो आप लोग समझो, गांव में जो आबादी बसी होती है, ठीक है, तो उसमें एक ज़मीन होती है वो लाल लकीर के अंतर्गत होती है। तो ऐसे लोग जिनके मकान लाल लकीर के अंतर्गत बने हुए हैं, ठीक है, उनको अपना मालिकाना हक दिलाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। मेरा घर मेरे नाम योजना। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भिखारी मुक्त योजना को शुरू किया है? तो भिखारी मुक्त योजना और राजस्थान सरकार के द्वारा ये योजना शुरू करी गई है। इस योजना के तहत में एनजीओ के माध्यम से भिखारियों का जीवन सुधारने का प्रयास किया जाएगा और उनको रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंडा और दूध योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? दोस्तों, अंडा और दूध योजना, ये जो योजना है ये केरला सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो केरला में जितने भी आंगनवाड़ी कार्यालय हैं और उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को पर्याप्त पोषण स्तर उपलब्ध कराना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया गया? ये जो योजना है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, वन स्कूल वन आईएएस, और इस योजना को भी केरला सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केरला के जो गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के उद्देश्य से वन स्कूल वन आईएएस योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। तो प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? प्रत्येक सिगरेट पे लिखित में चेतावनी दी जाएगी, ठीक है, और ऐसा करने की योजना तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश जो है ये बन गया है कनाडा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने काशी यात्रा योजना को लॉन्च किया है? काशी यात्री योजना, और ये जो योजना है ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करी गई है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? तो जो कर्नाटक के मूल निवासी हैं और वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि उनको काशी विश्वनाथ मंदिर की यात्रा करना है, तो इच्छुक जो तीर्थ यात्री हैं कर्नाटक के, उनको 5,000 रुपये की नगद सहायता दी जाएगी। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, हाल ही में किस राज्य की सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च की गई है? दोस्तों, नारी को नमन योजना, और ये जो योजना है ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर, और इन्होंने नारी को नमन योजना की शुरुआत करी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम की बसों में किराए में 50% की छूट देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की हम बात करें, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गो ग्रीन योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? और दोस्तों, गो ग्रीन योजना ये लॉन्च करी है गुजरात सरकार ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हम डिटेल की बात करेंगे तो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल, और इन्होंने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराने के लिए गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत में जो श्रमिक होते हैं इनको इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कुल कीमत का 30% या फिर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना, इस योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, और इसको किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों, इसको शुरू किया है राजस्थान राज्य ने। ओके, हम सभी डिटेल को कवर कर लेते हैं। तो राजस्थान राज्य ने जो शहर में गरीब होते हैं उनके लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर को शुरू करी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबों को 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना इसका उद्देश्य है, और खासकर उन लोगों को जिन्होंने कोविड-19 जैसी महामारी के दौरान अपनी नौकरी को खो दिया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद योजना, याद रखना ये उत्तर प्रदेश की एक योजना है, और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है ये कंगना रनौत के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया है? मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, और ये जो योजना है ये भी उत्तर प्रदेश ने शुरू करी है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ने मिट्टी से बने सामान को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत में कुमार जाति के लोगों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, ताकि वो अपना रोजगार स्थापित कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम नामक योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च की है? दोस्तों, ये जो योजना है ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसके बारे में हम डिटेल को कवर करेंगे। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत में राजस्थान के सिरोही जिला प्रशासन के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करना, भ्रूण हत्या को रोकना और सिरोही जिले को
कुपोषण से मुक्त बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत में बेटी के जन्म पर महिलाओं को बधाई संदेश दिया जाएगा और नवजात बालिका को एक सहजन का पौधा, सहजन के पौधे को ड्रमस्टिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो पौधा है ये नवजात बेटी के लिए भेंट दिया जाएगा। हम बात करेंगे सहजन के पौधे की, ठीक है। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सहजन का जो पौधा है इसको ड्रमस्टिक कहा जाता है, ठीक है। और हम अपनी भाषा में, हमारे यहाँ इसको रीजनल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेज में इसको मुनगा कहा जाता है, ठीक है। आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस पौधे में दूध की तुलना में 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है और 2 गुना ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसकी सब्जी भी बनती है, ठीक है, और इससे हम कड़ी वगैरह भी बना लेते हैं, ठीक है। आप लोग इससे क्या उपयोग करते हैं, किस नाम से इसको जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ में ये भी बताएं कि आप देश के किस कोने से, किस राज्य से, हमारा किस ज़िले से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों फिर से याद दिला दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी 2 ई बुक में से किसी भी ई बुक को बाय कर सकते हैं। दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम अपनी प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है ये 2022 में किसको मिला है, ठीक है। यदि आप चाहें तो मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ के बारे में 3 फैक्ट लिख सकते हैं। एक तो किसको मिला है, दूसरा फैक्ट आपको बताना है कि इनको क्यों दिया गया, ठीक है, इन्होंने ऐसा क्या किया था। तीसरा आपको बताना है कि ये जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ है ये किस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। 3 फैक्ट यदि आपने हमारा वीडियो देखा होगा बहुत अच्छे से तो आप तीनों फैक्टों के आंसर लिख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से यदि आपको सारे टॉपिक देखना है करंट अफेयर्स के तो आप हमारी जो टॉपिक वाइज वाली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है इसको ज़रूर विजिट कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहनों के साथ में आपके व्हाट्सअप, टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। न्यू स्टूडेंट से यही कहूँगा कि भैया यदि इसी प्रकार से आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि टाइम टू टाइम और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको यहाँ वहाँ भटकने की, सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता, भाई बहन की खूब सेवा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।